जरा इन धब्बों को गौर से देखें। ये धब्बे सिर्फ बिस्तर और फर्श पर नहीं पड़ते, ये पूरी इंसानियत के चेहरे पर उभरने वाले बदनुमा दाग हैं। आइए देखते हैं कि निशान बनते कैसे हैं और इन्हें कैसे मिटाया जा सकता है। यह है जापान, दुनिया का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, साफ सुथरा मुनज़्ज़म मुल्क। लेकिन इसी तरक्की याफ्ता माशरे में रोजाना 200 से ज्यादा, जी हां 200 से ज्यादा लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने घरों में तन्हा मर जाते हैं और कई दिन, कभी कई हफ्तों तक उनकी मौत का किसी को पता नहीं चलता। जब लाशें यूं ही तन्हाई में बेआसरा पड़ी रहती हैं तो बिस्तर और फर्श पर गहरे स्याह और सुर्ख धब्बे बन जाते हैं। ऐसी अमवात को जापान में कुडोकुशी यानी तन्हाई में मौत कहा जाता है। ये सिर्फ जापान का मसला नहीं है, ये जदीद तहजीब के पूरे फ्रेमवर्क का नतीजा है। इस निज़ाम जिंदगी का अंजाम है जिसे हमने प्रोग्रेस, तरक्की और फ्रीडम यानी आज़ादी का नाम देकर बहुत मुकद्दस बना दिया है। और अब ये सानिया हमारे दरवाजों पर भी दस्तक दे रहा है। ये कहानी सिर्फ दूर दराज मुल्कों तक महदूद नहीं है। हाल ही में कराची में 2 ऐसे वाक़यात सामने आए जिन्होंने पूरे माशरे को हिला कर रख दिया। एक थी मॉडल हुमैरा, जिसे लिबरल तर्ज़ ज़िंदगी ने तना कर दिया, ऐसा तना कि उसकी मौत भी तन्हाई की मौत बन गई। कई माह तक उसकी लाश फ्लैट में सड़ती रही और किसी को खबर तक न हुई। और दूसरा एक और सानिया, ये थी सीनियर अदाकारा आयशा, जो करोड़ों घरों की स्क्रीन पर रहने के बावजूद अपने घर में बिल्कुल तन्हा, बेआवाज, बेखबर पड़ी रही और तन्हाई में मौत का शिकार हुई। इनकी औलाद बैरून मुल्क अपनी कैरियर की फिक्र में अपनी ही मां को फरामोश कर चुकी थी और उनकी मां की लाश 1 हफ्ते तक तन्हाई में इस पूरे निजाम पर एक धब्बा बनाती रही। ये दोनों वाकयात उस सियाह हकीकत की गवाही हैं कि कुडोकुशी अब कोई जापानी लफ्ज नहीं रहा। ये अब हमारे शहरों, हमारे घरों, हमारे दरवाजों पर भी अपना नाम लिख रहा है। ये किस अकीदे और नजरिए का नतीजा है आप नहीं जानते। ये है मॉडर्निज्म और कैपिटलिज्म का नतीजा जो इस वक्त पूरी दुनिया पर गालिब है। अगरचे आप इन नामों को ना जानते हो, लेकिन इसके होने के लिए आपका जानना कोई जरूरी नहीं है। ये अपना काम अपना नाम बताए बगैर ही निज़ाम तालीम, मीडिया और कवानीन के जरिए पाकिस्तान में भी करते चले जा रहे हैं। ये वो निज़ाम है जिसने इंसान की कदर का पैमाना यानी उसकी वैल्यूज को बदल दिया है। खानदान, मोहब्बत और जिम्मेदारी के बजाय अब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस और पैसा अहम करार पाए हैं। इसी फिक्र ने खानदान को अजनबी बनाया, शादी को माशी बोझ करार दिया, औलाद को रुकावट और रिश्तों को वक्ती जरूरत में बदल दिया है। चुनाचे जहां औलाद ही नहीं वहां बुढ़ापा और अमवात इबरतनाक बन जाती हैं, और जहां औलाद मौजूद भी हो वहां वो इस दौड़ में है कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा आगे बढ़ो, लोगों को अपने आप को साबित करो। ऐसे में माँ बाप पीछे रह जाते हैं और रिश्ते कैलेंडर की पुरानी तारीखों की तरह बेमाना हो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? बाप की लाश कई दिन कमरे में बंद पड़ी रहे, माँ गिरती है तो दरवाजे के पार किसी को खबर तक नहीं होती, पड़ोसी के लिए भी वहां सिर्फ खामोशी रह जाती है। आजादी, फ्रीडम और प्रोग्रेस 2 अल्फाज, 2 धोखे हैं। आजादी ने इंसान को इंसान से आजाद कर दिया और कैद कर दिया उसे सिर्फ अपनी जात में। तरक्की ने ऐसे मुतालबे रखे कि हर लम्हा माली दौड़ में आगे रहने के लिए इंसान अपने ही लोगों से पीछे रह गया। इस दौड़ ने घरों को अकेला कर दिया और मौत को तन्हाई में और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। इस भयानक निजाम का मुतबादिल इस्लाम है, जो अमन और आश्ती का पैगाम है, जिंदगी का वो निजाम जो रिश्तों को टूटने नहीं देता। इस्लाम खुदा की बंदगी को माशरत का मरकज बना देता है और खानदान को इबादत के दायरे में ले आता है। वालिदैन की खिदमत जन्नत के दरवाजे की चाबी बन जाती है। रिश्ते जोड़ना ईमान होता है। बुजुर्ग घर का बोझ नहीं, बरकत होते हैं। खानदान महज सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, रहमत की किलाबंदी होती है। इस्लाम के मजबूत खानदानी ढांचे में तन्हाई में मौत का कोई तस्वुर नहीं। जहाँ खानदान सलामत हो वहाँ कुडोकुशी जैसे अलमिये पैदा नहीं होते। वहाँ जिंदगी जुड़ी रहती है और मौत भी अकेले नहीं आती। दुनिया को आज क्या चाहिए? दुनिया को आज इस्लाम की जरूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिन्होंने फलकबोस इमारतें बना ली उन्हें अब जुड़े हुए दिल चाहिए। वो जिन्होंने मादर पिदर आजादी को करीब से देख लिया अब बाहिमी जिम्मेदारी के लिए वो तरस रहे हैं। जो भी इस फ्रीडम के धोखे को, माल और दौलत को और तरक्की, प्रोग्रेस को करीब से देख लेता है वो इस दौर से बाहर निकलना चाह रहा है। वो इससे पनाह मांगता है, लेकिन उस वक्त तक वो उम्र के उस दहाने तक पहुंच चुका होता है जहां एक इबरतनाक तन्हाई में मौत उसकी मुंतजर होती है। दुनिया को खानदानी निजाम की वापसी चाहिए, तेजी से उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और मुसलमानों को अब तैयार होना चाहिए और दुनिया के सामने इस्लामी निजाम जिंदगी के अहया का शऊर बेदार करना चाहिए। वो शऊर जो बताता है कि महफूज खानदान ही महफूज ईमान की जमानत है और महफूज ईमान महफूज खानदान की, जो उन्हें तन्हाई में मौत से बचा सकता है और बिस्तर और फर्श के साथ साथ इंसानियत के चेहरे से तन्हाई में मौत के इन भयानक धब्बों को भी मिटा सकता है। आइए महफूज खानदान, महफूज ईमान मुहिम का हिस्सा बने।